हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त होंगे। और इस समय तो त्यौहार आने वाला है, तो सभी के यहाँ व्यस्तता होगी ही, क्योंकि त्यौहार की तैयारी जो करना है। और शहर में त्यौहार की साफ सफाई, खासकर होली की, उतनी नहीं होती है जितनी हमारे यहाँ गाँव देहातों में करना पड़ती है, क्योंकि हमारे गाँव देहात के घर तो खराब हो ही जाते हैं। तो बस अब ये जो काम है, ये काम करने के बाद मुझे लिपाई पुताई में ही लगना है, क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है मेरा, और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। घर काफ़ी ज़्यादा खुद चुका है और लगभग 7 से 8 दिन हो चुका है मैंने किसी प्रकार की कोई लिपाई पुताई नहीं की है, क्योंकि मेरी ननंद वगैरह आई हुई थी, मेरी बड़ी ननंद और छोटी ननंद आई हुई थी, जिसकी वजह से ना कोई काम भी नहीं हो पा रहा था। उठने बैठने वाले लोग बहुत आ रहे थे। अब आप लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने अपनी ननंद लोगों को नहीं दिखाया वीडियो में, तो आपको पता ही है कि हाल ही में मेरे छोटे नंदोई जी एक्सपायर हुए हैं। तो अभी मेरी ननंद को वीडियो में आना पसंद नहीं है। इसके पहले तो मैंने उनको वीडियो में दिखाया भी है, तो जब उनका मन होगा तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। और अच्छा नहीं लगता है कि किसी का मन अच्छा है नहीं है, कोई अपने दुख में दुखी है और अपन उसका वीडियो बनाए। तो मैंने किसी प्रकार का कोई वीडियो नहीं दिखाया है। और सुबह हो या शाम हो, घर का हाल तो यही होता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप अपनी सुबह से शाम तक की रूटीन दिखाइए, तो बस जो सुबह की रूटीन है मेरी, वही शाम की रूटीन है। देखिए, कचरा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ननंद लोगों की विदाई करने के बाद मैं चुपचाप शांत बैठ गई थी। और उसके बाद उठ के मैं लग गई थी झाड़ू में। और फ्रेंड्स, मुझे आ रही है खांसी, पता नहीं क्यों मुझे किसी चीज़ के से खांसी आ रही है, तो उसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगी। और ये देखिए कचड़े का हाल देखिए। और अब तो ये होना ही है, गर्मियों में तो इसी तरह का कचड़ा निकलेगा। और अब हमारे यहाँ से भी ना एकदम से ठंड गायब हो गई है, बिल्कुल ठंड, हल्की वाली जो ठंड है वो है, ठंड गायब हो चुकी है। तो अब कपड़े वगैरह भी धुल धुल कर रखना है। काफ़ी कुछ तो मैंने रख दिए हैं और काफ़ी कपड़े अभी हैं जो रखना है। और इसके पहले मुझे बाकी की तैयारी करना है। आलू के चिप्स, पापड़ वगैरह बनाना है, साबूदाना के पापड़। क्योंकि गर्मी जब ज़्यादा पड़ने लगती है ना, तो ये चीज़ें धूप में होती नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आलू के चिप्स बनाना। क्योंकि मैंने आलू तो बुलवा रखे थे, बस बन ही नहीं पा रहे थे। दीदी वगैरह आई थी, तो आने जाने वाले लोग लगे हुए थे, तो मैंने नहीं बनाया था। और उनके जाने से थोड़ा मन भी अच्छा नहीं था, अजीब सा लग रहा था, घर में एकदम खाली खालीपन लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो ये काम तो करना ही है, तो चिप्स ही बना लेते। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना एक सांप निकला था, अभी आपने देखा था कि रसोई में ऊपर तक आग लग गई थी, और यहाँ पर एक छोटा सा सांप का बच्चा निकला था। जब मेरी ननंद लोग जा रही थी ना, उस टाइम की बात है, मेरे देवर जी ने देखा, तो यहाँ पर एक छोटा सा होल था। तो देवर जी ने लकड़ी से जैसे ही यहाँ पर कोशिश की सांप को निकालने की, जबकि सांप यहाँ पर नहीं था। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ खुद गया है। काफ़ी पुराना मकान है हमारा, और डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। वो तो रख रखाव है, साफ़ सफाई की वजह से इतना अच्छा दिखता है। तो वहाँ पर जब लकड़ी से थोड़ा सा वहाँ पर धक्का दिया गया ना, तो वहाँ की मिट्टी निकल गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब उसको हम छपाई करके उसको ठीक ठाक कर देंगे। और देखिए, यहाँ बैठ गई थी मैं आलू लेके। इसमें से काफ़ी कुछ आलू सही थे और काफ़ी कुछ आलू ख़राब थे। लगभग 15 केजी आलू था, तो 15 केजी पूरे के चिप्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ आलू बड़े हैं और कुछ आलू छोटे हैं। तो जो बड़े बड़े आलू हैं उनका ही बनाएंगे, और जो छोटे छोटे आलू हैं उसका सोचेंगे कि क्या करना है। क्योंकि अभी तो आलू के पापड़ मेरे पुराने रखे हुए हैं, पर थोड़े से नए पापड़ ज़रूर बनाएंगे। क्योंकि मेरी एक सिस्टर है वर्तिका सिंह जी, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उड़द दाल के पापड़ बताइए। तो सिस्टर जी, अब आपको सारे पापड़ की रेसिपी मिलेगी। अभी तो चिप्स बना लेते हैं, फिर साबूदाना के पापड़ की रेसिपी बताएंगे, और उसके बाद हम बताएंगे आपको चावल के पापड़ और उड़द दाल के पापड़। तो ये देखिए, ये बैठी हुई हैं, जो हमारे बगल में बैठी है ना, ये है हमारी तनु इप्सा। और हमारी जो सिस्टर है ना, संगीता सिस्टर, तो वो देख ले और वो अपने बेटे को दिखा दें संयोग को। तो ये बीच में जो बैठी है, ये हमारी तनु है। और ये बैठी हुई है नित्या, क्योंकि हमारे देवर देवरानी लेके गए थे ननंद को छोड़ने के लिए, तो ये दोनों मेरे पास ही बैठी हुई थी, और ये काफ़ी हेल्प करा रही थी मेरी। और ये आ गए हैं रुद्र भैया। तो यहाँ पर इन लोग से की काफ़ी हेल्प मिल गई थी मुझे, काफ़ी आलू वगैरह छील दिए थे इन लोगों ने, तो उससे मैंने जल्दी फटाफट से चिप्स बना लिए। तो बच्चों के साथ मन भी लगता है और चहल पहल भी घर में रहती है। और यहाँ बैठ गए हैं, अब एक उठ के गए हैं, तो अब दूसरे धुरंधर बैठ गए हैं यहाँ पर आलू छीलने के लिए। अब देखते हैं ये कितने आलू छीलते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं छीले थे इन लोगों ने, 2-2 4-4 छीले, पर ठीक है, बच्चों ने को जितना मन पड़ता उतना ही काम करते हैं। और यहाँ पर तनु बड़े ध्यान से, इसका नाम इप्शा है, तनु भी कहते हैं, बहुत सारे नाम इनके घर में।
तो यहाँ बड़े ध्यान से बैठ के देख रही थी। वो कह रही थी हमें दे दो मशीन तो हम बनाने लगे, चाहे हमारे हाथ पैर टूट जाएं, कट जाए, इसमें टूटेंगे तो नहीं, कट सकते हैं। और दादी भी आ गई थी तो दादी ने भी हेल्प कराई, मतलब सबकी हेल्प से मेरे चिप्स बने हैं। तो चलिए 2-3 पानी तो मैंने पहले भी पलट दिया था और ये चौथे पानी में डाल के इसमें डाल देंगे फिटकरी। अब रात भर के लिए ऐसे ही रख देंगे क्योंकि अभी तो इनको उबालेंगे नहीं, सुबह उबाल के रखेंगे क्योंकि चिप्स वगैरह तो एक दिन पहले ही बनाना पड़ते हैं। और सच कहूँ तो त्योहारों का काम और घर की साफ़ सफाई के साथ साथ ये सारे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पर ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। घर गृहस्थी में तो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और सभी के यहाँ ये चीज़ें बनती हैं। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं सारी चीज़ घर पर ही बनाऊँ क्योंकि मार्केट की काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। एक बार मैंने चिप्स नहीं बनाए थे तो मैंने मार्केट से ही लेके खाए थे चिप्स, पर वो वैसा टेस्ट नहीं था जैसा अपने घर का रहता है। अब उन लोग किस तरह से बनाते हैं तो ये जो है इस तरीके की प्रोसेस शायद नहीं करते होंगे क्योंकि उनको तो बिजनेस करना है, इतना लंबा प्रोसेस कहाँ करेंगे। और ये सुबह टाइम की क्लिप है और यहाँ मैं आ गई थी अपनी सार की सफाई करने के लिए। आज मैं कंडा नहीं बनाऊँगी कि मुझे चिप्स वगैरह भी बनाना थे और जब मैं चिप्स बनाने बैठी थी ना तभी से मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। और जैसे ही चिप्स वगैरह मैंने पानी में डाल के मैं एकदम सो गई थी और सुबह बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी फ्रेंड्स कुछ भी काम करने की। पर ऐसा कहाँ हो सकता है कि हिम्मत हो या ना हो, लेट के तो नहीं रह सकते हैं और मैं तो बिल्कुल भी लेट के नहीं रह सकती क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो चाहे मुझे हंस के काम करना पड़े चाहे रो के, काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर गोबर की सफाई तो हो गई है, अब चल के कर लेते हैं बर्तन की सफाई क्योंकि मेरी बर्तन वाली बाई भी नहीं आई है, उसकी भी तबीयत खराब हो गई है। और संयोग ऐसा कुछ होता है कि जब जब मेरी तबीयत ख़राब होती है उसकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है या उसको किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ जाता है। तो भाई स्वास्थ्य है, जब हमारा ख़राब हो सकता है तो उनका भी ख़राब हो सकता है, कोई बात नहीं। और यहाँ मैं हो रही थी यशी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा क्योंकि ना मेरे यहाँ हैं 3 मेंबर और चम्मच तो आपको बहुत ज़्यादा निकलती हैं बर्तन में, 4-5 चम्मच तो डेली मिलेंगी। तो वही मैं यशी के ऊपर गुस्सा हो रही थी कि इतनी सारी चम्मच किस लिए इतनी सारी चम्मच जूठी हो गई हैं। और नहा धोकर मैं आ गई थी फिर से और ये मैंने ले लिया बड़ा वाला, इसको हमारे यहाँ तबेला बोलते हैं और हमारी सुनीता बहन जो हैं उनके यहाँ इसको भदेला बोलते हैं और हमारे यहाँ इसको तबेला बोलते हैं। तो सबसे बड़ा वाला तबेला जो मैंने निकाल लिया है और इसी में एक साथ पूरे आलू चिप्स को उबाल लूँगी, बार बार नहीं करूँगी क्योंकि मेरी सुबह भी हिम्मत नहीं थी काम करने की। जैसे तैसे मैंने काम जो मैंने फैला रखा था उसको तो समेटना ही था, तो बस मैं लग गई थी यहाँ पर आलू चिप्स को समेटने के लिए। खाना में मैंने सिर्फ दाल चावल ही बनाया था क्योंकि जब हिम्मत नहीं होती ना तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है। और यहाँ डाल देंगे नमक भी मैंने सेंधा वाला डाला और थोड़ा ही डालेंगे नमक क्योंकि जब सूखने के बाद थोड़ा सा नमक इसमें चढ़ जाता है। और देखिए बाहर चूल्हे में मैंने रख दिया है इसको उबलने के लिए, तो ज़्यादा नहीं उबालना है इसको, थोड़ा ही उबालना है, ना ज़्यादा कच्चा हो ना ज़्यादा पका हो क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पक जाता है ना तो चिप्स बहुत जल्दी टूटने लगता है, जब अपन उसको फैलाते हैं तो वो टूटने लगता है। और फ्रेंड्स परसों वाले वीडियो में आप सभी लोगों ने मुझे बहुत अच्छे तरह से समझाया कि और सभी लोगों ने कहा कि ईश्वर का धन्यवाद कि आप बाल बच गई, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई आपके यहाँ। तो सही कहा आपने, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गए और लापरवाही भी मेरे हाथ हो गई थी, तो मैं कोशिश करूँगी कि अब ये लापरवाही मेरे हाथ ना हो। और यहाँ खड़ी थी यशी, उनको तो सब चीज़ टेस्ट के लिए चाहिए ही। तो ये देखिए फाइनली ये पक गए थे और इनको पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद फैला देंगे कपड़े पे। और छत पर तो मैं नहीं जाऊंगी, बगल वाली चाचा की छत पर, घर पे ही यहीं साड़ी बिछा के आंगन में डाल दूंगी क्योंकि तबीयत जैसे बता चुकी हूँ शायद तीसरी या चौथी बार बता रही हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और देखिए यहाँ पर इनको थोड़ा ही गर्म थे तो इनको फैलाने के बाद एक चिप्स मैंने डाल दिया था साड़ी पे और दादी भी आ गई थी, दादी ने भी बहुत हेल्प की। वो क्लिप मैं नहीं बना पाई थी, दादी ने तो बहुत हेल्प की और पूरे दिन दादी यहाँ बैठी रही, कहीं कौआ ना लेके जा। और सच कहूँ तो दादी बहुत हेल्पफुल है, अगर मैं बोल दूँ कि दादी ये काम है तो दादी बिल्कुल समझ लीजिए जी जान से वो काम कराने के लिए आतुर रहती हैं। और यहाँ मैंने मोटा ही फैलाया था, दादी ने अच्छे तरीके से इसको फैला दिया था। और इसके बाद में फिर यहाँ पर ये चिप्स जो है एक ही दिन में मेरे सारे सूख गए थे
और फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और किसके किसके यहाँ चिप्स बन चुके हैं ये भी बताइएगा। बहुत सारी सिस्टरों के यहाँ तो बन चुके हैं, वही देखा मैंने तो मुझे भी घबराहट हो रही थी कि मैं भी फटाफट से ये सारी चीज़ें बना लूँ। और यहाँ पर इसको दोबारा से फैलाने के बाद इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से साड़ी, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो फ्रेंड्स, आज का आपका और मेरा साथ इतना ही है। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।